जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से जो है हम लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही और JFWC झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए जो प्रैक्टिस शीट है वो शुरू होने जा रहा है। और आप सबको पता होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही में भी 50 जो क्वेश्चन है वो झारखंड से पूछे जाने वाले हैं, और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में भी क्या है कि 50 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से पूछे जाने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये सीरीज हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक जो है आप लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम है वो हो नहीं जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से दिए गए हैं। आप सबको पता होगा अगर तो दोस्तों 2015 में जो झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम था PT और मेंस, और वो भी मैंने क्वालिफाई किया था। और 2017 में जो IRB का एग्ज़ाम था वो भी दोस्तों क्वालिफाई किया था। और आज झारखंड में जो है वो कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, और मेरा जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी था, प्रैक्टिस सेट बनाने का स्ट्रेटेजी था, उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन को लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। कंफर्म मान के चलिए कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मैच होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचने वाला है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधे जो है प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। चलिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है वो है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 3 प्रकार की फसलें जो हैं वो पैदा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गिरि का निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 3 तापीय विद्युत गिरि का जो निर्माण है वो किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में नगाड़ा को किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है संथाल परगना में नगाड़ा को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, टमाक। टमाक नाम से भी जाना जाता है नगाड़ा को संथाल परगना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है, ठीक है। यानी कि खद्दी, बा पर्व और जकोर जो है किस एक अन्य पर्व का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सरहुल। सरहुल पर्व का ही दोस्तों अन्य नाम खद्दी, बा पर्व और जकोर है। यह क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कपास के लिए, ठीक है। आप सबको पता होगा कि कपास जो है काली मृदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप सबको पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 1989 में। कब? 1989 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राज्य सरकार। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सदानों का मुख्य भोजन चावल है। देखिए सदान जो है वो एक जनजाति है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। सदानों का मुख्य भोजन क्या है? चावल है। ये कथन क्या है दोस्तों? ये सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि श्रद्धालुओं की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। ये भी सही चीज़ है। नेक्स्ट है, श्रद्धालुओं की मुख्य भाषा संथाली है। ये गलत है, यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C,
क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर जो है वो गलत है, उनकी भाषा जो है संथाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधन सिंह। ठीक है, बोधन सिंह ने जो है वो तेलंगाना खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दिया था। चलिए हम लोग का 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है। कौन है डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि थेंसस और एच फ्लोर जो है वो दोनों ही जो है डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक हैं। चलिए अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई है। तो कौन सी पत्रिका है ये। इसका नाम है दोस्तों ए आदिवासी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी पत्रिका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315 के तहत दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का सबसे ऊपरी संस्था कौन है। तो कौन है पंचायती राज का सबसे ऊपरी संस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला परिषद। कौन है ऑप्शन नंबर डी, जिला परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में, कौन से जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड की किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। अभी आपने देखा सबसे ज़्यादा कहाँ है, रांची में, और यहाँ पूछा गया है कि सबसे कम जो है वो कहाँ पे है। कहाँ पे है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। लोहरदगा में जो है वो सबसे कम जनसंख्या जो है वो पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड झारखंड के किस जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। आप सबको पता है कि भारत का कोल राजधानी भी जो है वो धनबाद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के चतरा जिले में स्थित पीपरवार कोल वासरी की स्थापना 1997 में किस देश की सहायता से हुई थी। तो किस देश की सहायता से हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सहायता से ही दोस्तों 1997 में पीपरवार कोल वासरी की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, जापान के सहयोग से स्थापित कांच कारखाना इंडो असाई, यहाँ पे ग्लास होगा, क्लास नहीं ग्लास होगा। ठीक है, इंडो असाई ग्लास 1964 में राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये जापान के सहयोग से बना है। ठीक है, इसका पहले हम लोग सही आंसर देखते हैं कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भुरकुंडा। तो भुरकुंडा में जो है वो इंडो असाई ग्लास जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना की गई थी, और किसके सहयोग से किया गया था, तो जापान के सहयोग से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि मालतो भाषा
किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। ठीक है, कोई भी एक भाषा दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो भाषा जो है वो किस भाषा परिवार से आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालतो जो है वो कौन सा है? वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप सबको पता होगा कि मयूराक्षी नदी दोस्तों कहाँ पे शुरू होता है? तो देवघर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का जो है वो शुरुआत होता है, यानी कि उद्गम स्थल उसका त्रिकुट पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का अन्य नाम निरंजन नदी है? ये क्वेश्चन 2015 में झारखंड पुलिस में भी दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लीलांजन नदी। लीलांजन का ही जो है अन्य नाम क्या है? निरंजन नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन के एक बार ध्यान से पढ़िए कि भारत का पूछा है 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात, 34वां। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात की जो लंबाई है अगर हम लोग बात करें तो 98 मीटर है। ठीक है, मीटर में पूछे तो 98 मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका आंदोलन के महानायक तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1750। ठीक है, 1750 में जो है वो तिलका आंदोलन के महानायक तिलका मांझी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनचरीजोर। ठीक है, वनचरीजोर जो था वो तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती करते हैं। पूछा जाता है कि नहीं है और वो जो रहता है उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़े ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है कि निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है, तो कौन नहीं है? असुर तो है, बिरहोर भी है, कोरबा भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माहली। माहली जो है वो आदिम जनजाति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था? तो कौन सा है अहिंसात्मक आंदोलन जो है, इनमें से कौन जो है वो है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, खरवार आंदोलन। ठीक है, खरवार आंदोलन जो है वो क्या है? अहिंसात्मक आंदोलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है? ध्यान रखिएगा, हमेशा मुख्य पर्व नहीं है पूछा है। तो सरहुल भी है, कर्मा भी है, सोहराय भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, छठ है। छठ आप सबको पता है कहाँ मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से? तो बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मनाए जाने वाला मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है? आप सबको पता है कि झारखंड में मांडा पर्व जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो किस देवता के लिए जो है मनाया जाता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिव। यानी शिव भगवान के लिए जो है मांडा पर्व
मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रामदयाल मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, रामदयाल मुंडा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय? काफ़ी नामी विश्वविद्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने किलो राशन का प्रावधान है? ठीक है, कौन सी योजना? अन्नपूर्णा योजना के तहत। ठीक है, कितना किलो राशन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलो। ठीक है, प्रति व्यक्ति कितना दिया जाता है? तो 5 किलो अन्नपूर्णा योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 33वां सवाल है, झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? काफ़ी आसान सवाल है। आई होप कि आप सबको इसका आंसर पता है। तो कितना है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा की 6 सीटें हैं और राज्यसभा की 14 सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 34वां सवाल की ओर। तो 34वां सवाल है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994। ठीक है, 1994 में जो है बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां सवाल है, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है सोनुआ जलप्रपात? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची में जो है वो सोनुआ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? एक बार फिर से पढ़िए कि हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आई होप कि सबको आपको इसका आंसर पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृषि। कृषि जो है वो हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। आगे बढ़ते हैं 37वें सवाल की ओर। हमारा 37वां सवाल है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमेशा आपको झारखंड के एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा। किस नदी का नाम है? तो स्वर्णरेखा नदी का नाम है हिरण्यवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी काफ़ी बार दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो कितनी राशि जो है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30,000। ठीक है, 30,000 की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? क्या पूछा गया है? औसत वार्षिक तापमान पूछा गया है। तो औसत जो है वार्षिक तापमान जो है वो झारखंड का कितना रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है औसत तापमान? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
41वां क्वेश्चन है, मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है कि मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोनोक टका। ठीक है, क्या है? गोनोक टका। ठीक है, तो गोनोक टका जो है वो मुंडाओं में वधु मूल्य का नाम है, गोनोक टका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो किस जानवर का मांस जो है पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंदर। दोस्तों इस सीरीज को कंटिन्यू अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट डेफिनेटली करिएगा। ठीक है, कि आप लोग को कैसा लगा। ये हमारा पहला सेट था झारखंड उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए 50 क्वेश्चन का। तो इस सेट को कंटिन्यू रखने के लिए आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा 43वां क्वेश्चन की ओर। हमारा 43वां क्वेश्चन है कि शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन द्वारा? यहाँ पे ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था, तो उसका सही आंसर शिबू सोरेन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूछा गया कि किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1970। ठीक है, क्या है? 1970 में जो है वो शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों सर्वोच्च शिखर झारखंड का? वो है पारसनाथ। ठीक है, क्या है? पारसनाथ। और पारसनाथ कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। कहाँ है? गिरिडीह में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है बताइए आप लोग? रांची पठार की औसत ऊंचाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर। 600 मीटर जो है वो रांची पठार की औसत ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करते ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट, चाहे नोट्स हो चाहे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा जब आपका आने वाला उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन है, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? आई होप सबको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला। कहाँ स्थित है? घाटशिला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का मधुबन। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ होगा कि झारखंड का मधुबन किस धर्म के अनुयायी के लिए पवित्र स्थल है? ठीक है, क्योंकि जो हमारा, अगर हम लोग मधुबन की बात करें तो वहाँ पे जो है हमारे संथाली समाज के लोग भी रहते हैं, वो भी जो है पूजा करते हैं, और एक और धर्म के अनुयायी जो है उनके लिए वो पवित्र स्थल है। तो कौन अनुयायी है, कौन से धर्म के? तो जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के जो अनुयायी है उनका भी वो पवित्र स्थल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 48वां क्वेश्चन की ओर। ये है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आपको इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? इस क्वेश्चन को दोस्तों पूछा गया था, और इसमें थोड़ा सा जो है वो आप लोग
ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों आनंदी गीत का? वो है ऑप्शन नंबर डी, शादी ब्याह के समय जो है ये गीत को गाया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये धान की बुआई के समय जो है वो गाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा, शादी ब्याह के समय जो है वो आनंदी गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो सीरीज है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और हमारे मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जो प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चन का वो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का वो है, झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने किया था झारखंड के नई विधानसभा का उद्घाटन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होता है। आगे इसी प्रकार का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंटिन्यू जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।